आप देख रहे हैं LEG 9 टीवी नेटवर्क पर प्रोग्राम माहौल। ये है, मैं हूं आपके साथ भावना संजीवा। हमारी कोशिश रहती है कि हम सच आपके सामने लाएं, इसीलिए सच को सामने लाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें ज्यादा से ज्यादा। दोस्तों, 1 जून 2024 को लोकसभा चुनाव का आखिरी चरण है और हिमाचल प्रदेश देश के अन्य राज्यों से थोड़ा अलग है, हटकर है, वहाँ के मुद्दे हटकर हैं। अभी भी हिमाचल प्रदेश अपने ऊपर आई आपदा से उबरने की कोशिश कर रहा है। जब ये आपदा आई तो पूरा हिमाचल प्रदेश त्राहिमाम कर रहा था और तब राज्य सरकार ने सेंट्रल गवर्नमेंट से नेशनल रिलीफ फंड से 9,000 करोड़ रुपए की मदद की मांग की थी, जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने मना कर दिया। आखिर ऐसा क्यों, ये प्रश्न उठा रहा है ऑपोजिशन। घटना क्या हुई? एक भयानक आपदा आई, तमाम यहाँ पे घर बह गए, घर टूटे, लोगों के रिश्तेदार बह गए, किसी की माता पिता गुजर गए, किसी के बच्चे गुजर गए, मंदिर बह गए, नदियां फैल गईं, सड़कें टूटी, पुल टूटे। और ये 1 दिन 2 दिन के लिए नहीं, हफ्तों के लिए चला। लेकिन जब मैं आई तो मैंने देखा कि किस तरह की तबाही हुई है। देख के दिल टूट सा रहा था कि किस तरह से लोगों ने झेला। घर के घर बह गए और ऐसा लगा कि सड़क ही नदी के अंदर चली गई है पूरी। ये आपदा आई, हमारी नई नई सरकार बनी थी। आपने खुद देखा होगा कि कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता, एक एक मंत्री, कांग्रेस के मुख्यमंत्री भी आपके बीच आए और बीच रहे। तो पूरी सरकार, पूरी कांग्रेस पार्टी एकजुट होकर आपके बीच आई और आपकी मदद, आपकी सहायता करने में लगी रही। ये हमारी पार्टी की सच्चाई आपने देखी। इसी समय भाजपा के भी नेता हैं हिमाचल के बड़े बड़े। हमारे प्रधानमंत्री जी खुद कहते हैं कि हिमाचल उनका दूसरा परिवार है, ये उनका दूसरा घर है। लेकिन एक बार इस तरफ मुड़ के नहीं देखा। भाजपा के बड़े से बड़े नेता हिमाचली हैं, वो भी आपकी तरफ नहीं देखे, वो भी नहीं आए। प्रदेश में हुआ 45 लोगों की जानें चलेगी, लेकिन केंद्र ने इसे राष्ट्रीय आपदा घोषित नहीं करा। कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री जी आते हैं और वो कहते हैं कि हमने स्पेशल पैकेज दिया। बेवकूफ किसको बना रहे हैं वो? आपको हमें वो पैसा दिया गया जो हमारा हक था, लेकिन राष्ट्रीय आपदा घोषित आपने क्यों नहीं करी? 45 हिमाचल प्रदेश का युवा देखा, पिछली सरकार ने पेपर लीक करे, हिमाचल प्रदेश को यूपी बिहार बना दिया। आपको सुनवाते हैं कि बीजेपी की कैंडिडेट कंगना रनावत के मुंह से कैसे फूल झड़ रहे हैं। चोर एक से बढ़कर एक, आप इंडी गठबंधन को देखिए, एक एक शक्ल पर लिखा हुआ है मैं चोर हूं, मैं चोर हूं। ऐसा कोई कैरेक्टर नहीं वहां पर जिस पर जो है लाखों करोड़ के घोटाले के जो हो केसेस ना हो रहे हो। और यही जो है यहाँ भी देखने को मिल रहा है। सुक्खू जी ने 18,000 करोड़ ले लिए, कहां गया वो पैसा? उनको सेंटर से जब यहाँ पर जो है वो बाढ़ आई तो जिन जिन लोगों ने, जिन जिन जनों ने अपने घर तो खोए, माल पशु बह गए, जमीनें बह गई, उनके लिए वो राशि थी। किसी को नहीं मिली, अपनों में ही जो है, अपने ही लोगों में जो है मिल बांट कर वो खाली राशि 1,800 करोड़ का कुछ पता नहीं चला कहां गया। ऐसे चोरों की पार्टी है ये। और दूसरी तरफ विक्रमादित्य महाचोर, वो भी जमानत पर बाहर है, जमानत पर बाहर है ये लोग। मुझे कहते हैं कि तू अपवित्र है, फिल्मों में काम करती है। अरे मैंने तो अपनी योग्यता पर जो है पद्मश्री पाया है, 4 राष्ट्र पुरस्कार पाए हैं। तुम लोग विक्रमादित्य, तुम अपने नाम पर कभी वोट मांगो, अपने माता पिता के नाम पर मत मांगो, तुम्हारी जमानत जब्त हो जाएगी, तुम्हें एक वोट नहीं मिलेगा। के चिट्ठे सबको पता है, दोनों माँ बेटा जो है वो सत्ता के भूखे हैं। अरे शर्म कर ले विक्रमादित्य, तुझे इतनी शर्म नहीं है? आज अगर तेरे पिताजी होते तो तुझे थप्पड़ लगा के कहते माफी मांग जयराम जी से। ऐसी अभद्र भाषा, ऐसा व्यवहार
क्या मृदुभाषी विनम्र हिमाचली लोगों को पसंद आएगा? क्या इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करने वाले लोगों को वो अपना कैंडिडेट चुनेंगे? क्या कहना है हिमाचली जनता का, आइए उन्हीं के मुंह से जान लेते हैं। कंगना रनौत यहाँ पर है, वो कहती है कि मोदी जी भगवान। अरे मोदी जी कौन है यार? हम और आपकी तरह इंसान, हम प्रधानमंत्री। तो आपके हिमाचल से लड़ रही है। बिल्कुल। अब आप जीतेंगी? आप देखिए वो कहाँ से जीतेगी जिन्होंने सवाल सुनते नहीं। अब आप देखिए जिन्होंने हिमाचल प्रदेश देवभूमि है, ये सनातन की बात करते हैं, वही कंगना रनौत जिनकी माता जी ने कहा कि आपको गौ मांस नहीं खाना है। आप देखिए उन्होंने क्या कहा कि मुझे बहुत चाव था कि मैं गौ मांस खाऊं, कई वर्षों तक गौ मांस खा लिया। इस देवभूमि में आपको बता देना चाहता हूं, जहां से वो चुनाव लड़ रही है, मांडव्य ऋषि की तपोस्थली है, छोटी काशी के नाम से जाना जाता है उसे। और वहां पर आपने गौमांस का सेवन करके आज आप सनातन और अपने देव संस्कृति की बात करते हैं। कंगना रनौत वो 4 दिन के अंदर, उन्होंने मनोरंजन तो अच्छा करा है, 4 दिन के अंदर वो वापसी बॉलीवुड चले जाएगी और वहां से भी उनका निपटना तय है। राजनीति से तो उनका तय है और वहां से भी उनका जाना तय है। महात्मा गांधी तो वो थे जिन्होंने खुद अपने कपड़े उतार के एक लंगोट पहना और पूरे भारत देश के बदन पे कपड़े दिए। महात्मा गांधी की ये बात करते हैं। हिमाचल में आप खड़े हैं, हिमाचल का देन आपको मैं बताना चाहता हूँ। आरएसएस बीजेपी कहती थी स्टेटहुड को मारो ठुड, जब हिमाचल प्रदेश बना तो आप देखिए ये वही लोग आज ये बीजेपी के लोग किस मुंह से कहते हैं। इन्होंने हिमाचल प्रदेश को भूखे गिद्धों की तरह नोचा है। इन्होंने पिछले 5 साल हिमाचल प्रदेश को, आप देखिए शिमला के हालात, स्मार्ट सिटी के नाम पे इन्होंने क्या किया, एक लोहे का कंकाल खड़ा कर दिया शिमला में। शिमला जो हेरिटेज सिटी के तौर पे मानी जाती है पूरे विश्व में, और इन्होंने सिर्फ पैसा लूटने के लिए शिमला को किस तरह से खत्म कर लिया। आपने देखा इतना बड़ा डिजास्टर शिमला में हो गया जो कभी सोचा भी नहीं था। वो किसकी देन है? ये भाजपा की देन है। इनकी जो नीति और नियत है ना, वो बिल्कुल भी साफ नहीं है। रहने वाली तो वो मंडी की है। बम्बे गई, मेहनत की उसने और ऊपर तक पहुंची। ऐसे बोल दो, वो लड़की बेचारी बड़ी गरीब घर की थी, उसने बड़ी मेहनत की हुई है, वहाँ पहुंची, पैसा कमाया, उसने अपनी मेहनत से कमाया, उसने जो अवार्ड लिया अपनी, इतनी मेहनत कर रही है कि वो विक्रमादित्य को हरा देगी। हाँ, नरेंद्र बुक स्टॉल का याद, रानी जीत जाएगी, रानी जीत जाएगी, कंगना जीतेगी। कंगना बहुत, शहजादे का नंबर नहीं लग रहा अब की बार नहीं लगेगा। अच्छा, ये भारत में अनएम्प्लॉयमेंट सबसे ज्यादा कगार पर है, सब लोग अनएम्प्लॉयमेंट। लेकिन हमें इस चीज को एक जागृति के तौर पे लेना चाहिए कि हम जनता के तौर पर हमारा क्या कर्तव्य है। हमारा कर्तव्य ये नहीं है कि आपसी मतभेद देखें या आपसी भेदभाव देखें, किस तरीके से हम बढ़ सकते हैं वो चीजें देखें, ये नहीं है। हमारा मुद्दा क्या है, जनता के तौर पे संगठित हों और मूलभूत मुद्दों को सबसे पटल पर रखने का प्रयास करें। यूनिवर्सिटी थी वो बंद करवा दी, यहाँ पे आपने देखा होगा सिर्फ धाम का काम चला था वो बंद करवा दिया। तो मंडी में जितने भी कंस्ट्रक्शन के काम थे सारे बंद करवा दिए। मतलब किसने बंद करवा दिए? जो सरकार है अभी कांग्रेस सरकार, उन्होंने बंद करवा दी है। पहले बीजेपी की सरकार थी ना, डेवलपिंग जीरो है। महिलाएं इसलिए प्रधानमंत्री जी कहते कुछ और है, करते कुछ और है। जो कहते हैं कि मैं इम्प्लीमेंट करूंगा, करते कुछ और है। मतलब कि कुल मिला के जो इनका एजेंडा है वो सिर्फ और सिर्फ जनता को मिसगाइड करने का। मिसगाइड करके वोट बैंक की राजनीति करते हैं, डिवाइड एंड रूल की राजनीति करते हैं। जो कांग्रेस पार्टी के ऊपर आवाज उठाते हैं या उंगली उठाते हैं, वो पहले खुद अपनी पार्टी में इम्प्लीमेंटेशन करे। अपनी पार्टी में इम्प्लीमेंटेशन करे, देश में इम्प्लीमेंटेशन करे। आज फिर से कह रहा है कि तीसरी बार हम प्रधानमंत्री बनेंगे, तो कहाँ है रोजगार? मुझे तो नहीं दिख रहा है रोजगार। कंगना रनौत एक सेलिब्रिटी है, उन्होंने हिमाचल का नाम बॉलीवुड से आगे बढ़ाया, हम उनकी सराहना करते हैं। परंतु पटल पे आप जब हिमाचल में चलेंगे, कुल्लू जाइए, आप मनाली जाइए, आप मंडी जाइए, आप सोलन जाइए, आप चंबा जाइए, सिरमौर जाइए, पटल पे आपको एक नेता के तौर पे जो है आप कंगना रनौत जी को नहीं देखते। सकता है वो बहुत बड़ी सेलिब्रिटी है और बॉलीवुड में उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है और बहुत अच्छी मतलब हिमाचल का नाम उन्होंने रोशन किया है। लेकिन एक जो राजनीति है और जो मेंबर ऑफ जो पार्लियामेंट के दायित्व होते हैं, उनके लिए जो है मेरे अनुसार जो है वो जो है परफेक्ट कैंडिडेट हिमाचल के उसमें नहीं है। उनका जो सेलिब्रिटी का जो उनका फेम है, उसका यूज़ करने के लिए जो है बीजेपी ने उनको मंडी से संसदीय क्षेत्र से उतारे, क्योंकि वहाँ उनकी जो है स्थिति पिछली बार भी वहाँ से जो यहाँ पर बाई इलेक्शन हुआ था उसमें भी उनके जो प्रत्याशी थे बुरे तरह से वहाँ से जो है प्रत्याशी तो हारे थे। लेकिन आज उसी के लिए उन्होंने उनको फील्ड में उतारा। लेकिन मेरे अनुसार, क्योंकि मैं भी जिला मंडी का हूँ, वहाँ ऐसी किसी भी प्रकार की उनकी जो हवा नहीं है, लोग उनको सिर्फ देखने आते हैं। ये दर्द एक एक हिमाचली के दिल में घाव की तरह, नासूर की तरह बैठा हुआ है।
और ऐसी आपदा की स्थिति में हिमाचली सरकार को अस्थिर करना इस घाव पर नमक छिड़कने जैसा काम था। चुनाव है, आप लोकसभा के प्रत्याशी को चुनने जा रहे हैं, लेकिन साथ साथ हिमाचल प्रदेश में 6 बाई इलेक्शन भी हैं, जिस पर आपकी जो प्रदेश सरकार है उसका भविष्य निर्भर है। अब मोदी जी यहां आकर देवभूमि की बात करते हैं, देवताओं के नाम पर आपसे वोट मांगते हैं, लेकिन मोदी जी ने आपकी चुनी हुई सरकार का क्या किया? उन्होंने पूरी ताकत डाली, धन बल की ताकत, कि ये सरकार गिर जाए। सरकार आपने चुनी थी, सरकार लोकतंत्र के जरिए आपने चुनी थी, और मोदी जी ने पैसे दे देकर, भ्रष्टाचार सबके सामने करके हिमाचल प्रदेश की सरकार को गिराने की कोशिश की। क्या ये ईमानदारी की बात है? क्या आप इसको सच्ची राजनीति कह सकते हैं? अगर आपकी चुनी हुई सरकार के खिलाफ इस तरह की भ्रष्ट साजिश कर सकते हैं, तो ये समझना बहुत जरूरी है भाइयों और बहनों कि भाजपा के जितने नेता हैं, प्रधानमंत्री जी से शुरू होकर जो यहाँ के प्रत्याशी हैं उन तक जितने भी नेता हैं, उनका सिर्फ और सिर्फ एक मकसद है। वो मकसद है कि किसी भी हालत में सत्ता को अपने हाथों में रखें। ऑपोजिशन का ये कहना है कि न केवल हिमाचली सरकार पर बल्कि हिमाचली सेब पर पूंजीपतियों की बुरी नजर पड़ चुकी है। आइए सुनते हैं क्या कहना है ऑपोजिशन का। किसानों को मैं कहना चाहता हूं, ये जो इनकी पार्टनरशिप चल रही है, मोदी जी, अदानी जी और मीडिया वालों की, इसी के कारण आपको सेब के लिए सही दाम नहीं मिलता है। सारे के सारे स्टोरेज फैसिलिटीज नरेंद्र मोदी जी ने एक व्यक्ति को दे दिए हैं, और जब भी वो चाहता है सेब के प्राइस को वो कंट्रोल कर सकता है। नरेंद्र मोदी ने हिमाचल के सेब पकड़ा दिए, एयरपोर्ट पकड़ा दिए, हिंदुस्तान के सारे पोर्ट्स पकड़ा दिए। बहुत जरूरी है कि हम ऐसे कैंडिडेट्स का चयन करें जिनका दामन दागदार ना हो। इसलिए दोस्तों 1 जून 2024 को अपना वोट जरूर दें ताकि लोकतंत्र मजबूत बना रहे।